कभी सोचा है कि एक ही गैस गाड़ियां भी चला रही है और उसी से घर का खाना भी पक रहा है। मतलब गैस तो एक ही है, लेकिन काम कर रही है दो बिल्कुल अलग अलग। तो चलिए आज इसी नीली लॉ के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। यही वो सवाल है जिसे हम आज समझने वाले हैं कि आखिर एक गैस दो एकदम अलग इस्तेमाल में कैसे आती है। ये होता कैसे है? आइए इस सफर पर चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये गैस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आखिर है क्या। तो इसका नाम है CNG, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये असल में प्राकृतिक गैस ही है जिसे जमीन के बहुत नीचे से निकाला जाता है। इसमें ज्यादातर मीथेन गैस होती है और हाँ, इसे एक बहुत ही साफ सुथरा ईंधन माना जाता है। अब देखिए, जो प्राकृतिक गैस जमीन से निकलती है ना, वो सीधे हमारे काम नहीं आ सकती। उसे CNG बनने के लिए 3 बहुत खास स्टेप से गुजरना पड़ता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये काफी मजेदार है। सबसे पहले तो जाहिर है गैस को जमीन के अंदर से बाहर निकाला जाता है। फिर आता है स्टेप नंबर 2, प्योरिफिकेशन। मतलब इसमें से पानी, धूल और जितनी भी गंदगी है सब हटा दी जाती है। और आखिर में आता है सबसे जरूरी स्टेप, संपीड़न यानी कंप्रेशन। इसमें साफ की हुई गैस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। और इस कंप्रेशन का जादू ये है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब उसे इतना दबाया जाता है कि वो बहुत छोटी सी जगह में आ जाती है। और इसी वजह से उसे सिलेंडरों में भरना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो जाता है। CNG में जो C है ना, उसका मतलब ही कंप्रेस्ड है। अच्छा, तो गैस तैयार हो गई, लेकिन अब इसे हमारी गाड़ियों और घरों तक पहुंचाना भी तो है। तो अब बात करते हैं इसके लंबे और दिलचस्प सफर की। देखिए, लंबी दूरी तक इस गैस को पहुंचाने के लिए पाइपलाइनों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा होता है। लेकिन सोचिए, जहां पाइपलाइन नहीं है वहां क्या होता होगा? उन जगहों पर गैस को खास तरह के सिलेंडरों और ट्रकों में भरकर सप्लाई किया जाता है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, CNG और PNG के बीच का फर्क। तो एक सवाल मन में आता है ना कि भाई, अगर ये गैस इतनी ज्यादा हाई प्रेशर वाली होती है तो फिर ये हमारे किचन में खाना पकाने के लिए सीधे कैसे पहुंच जाती है? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। सच तो ये है कि वो पहुंचती ही नहीं है। जी हाँ, किचन में CNG नहीं पहुंचती। यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। देखिए, दोनों का सोर्स एक ही है, नेचुरल गैस। लेकिन CNG यानी कंप्रेस नेचुरल गैस बहुत हाई प्रेशर पर सिलेंडरों में भरी जाती है और गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। दूसरी तरफ है PNG, मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस। ये वही नेचुरल गैस है, लेकिन इसे बहुत ही कम प्रेशर पर सीधे पाइपलाइन के जरिए हमारे किचन तक पहुंचाया जाता है। तो अब जब CNG और PNG का चक्कर समझ आ गया है, तो सवाल उठता है कि हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल ही क्यों करें? चलिए जरा इसके फायदों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो है हमारे पर्यावरण के लिए। ये बाकी पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल्स के मुकाबले बहुत कम पोल्यूशन करती है। फिर ये जेब पर भी हल्की पड़ती है, मतलब उनसे सस्ती होती है। और कुल मिलाकर इसे एक सेफ और इको फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है। तो अगली बार जब कोई CNG पंप पर गैस भरवाए या घर पर गैस का चूल्हा जले, तो उस छोटी सी नीली लॉ को देखकर एक पल को जरूर सोचिएगा कि उसके पीछे साइंस और इंजीनियरिंग का कितना लंबा और शानदार सफर छुपा हुआ है।